अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीक की क्लोजिंग देखें तो अगर हम 3 कंसेक्यूटिव वीक में देख रहे हैं कि डोजीज फॉर्म हो रहे हैं और जो वीकली सीपीआर है वो 40,676 के अराउंड है, इसका अपर बैंड है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही, इवन यहाँ पे इसको रीटेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट आरएसआई के हिसाब से और सीपीआर के जो बैंड है उसकी मूवमेंट के हिसाब से मार्केट इस वक्त साइडवेज है। अच्छा, चूंकि ये यहाँ पे डोजीज फॉर्म हो रहे हैं तो अगर हम डेली पे नजर डालें तो डेली में हमें थोड़ी हिलजुल नजर आ रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इसकी क्लोजिंग जो है, यहाँ पे जैसे वीक की क्लोजिंग जो है वो मॉर्निंग स्टार डोजी से हुई है और इसकी जो क्लोजिंग है वो इवनिंग स्टार डोजी से हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अपर साइड पे बायर्स एग्जॉस्टेड हैं और वीक पे अगर देखें तो सेलर्स एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ इस पे भी अगर हम RSI देखें तो वही 47 के अराउंड है, वीकली का 45 के अराउंड है। दैट मीन्स के डेली और वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट इस वक्त साइडवेज है। तो अगर इसको मैं जरा रिमूव कर दूं ताकि आपको ये आसानी हो जाए समझने में। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त देखें मार्केट तो है ही वैसे डाउन ट्रेंड में। ठीक है, MA 200 ये प्लॉट किया हुआ है मैंने। जब तक मार्केट 41,300, ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड, 41,300 41,400 पे सस्टेन नहीं करती है, इस पे परफॉर्मेंस नहीं देती है कि अपसाइड और डाउन साइड यहाँ पे जैसे कहते हैं करेक्शन या रिट्रेसमेंट, यहाँ से अपसाइड पे रिट्रेसमेंट शुरू नहीं होती है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं बुलिश फ्लैग बनना शुरू नहीं होते हैं विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जैसे मार्केट यहाँ पे आई थी, ठीक है, तो ये जिस सब हाई यहाँ क्लोजिंग इसने दी थी इस वीक को, मैं आपको बता दूं 6 मार्च से लेकर ये 11 मार्च तक का तो था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 41,700 पे मार्केट गई थी और यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा था मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मैं इसलिए जोर देता हूँ कि कैश फ्लो का होना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टैंड कर रहा है वो 6,103 बिलियन रुपीज या 6.1 ट्रिलियन रुपीज। अच्छा, अगर हम इंक्रीज देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे तो ज्यादा कोई इंक्रीज हमने विटनेस नहीं किया है। उसकी वजह ये कि देखें यहाँ पे डोजीज फॉर्म हो रहे थे, डेली में काफी हमने वॉलेटिलिटी देखी, लेकिन वीकली पे इतना हमको इसमें यहाँ पे इंक्रीज भी नजर नहीं आया। और इतनी वॉलेटिलिटी अगर नजर आई तो ये सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे थी इस वाली कैंडल पे। अगर हम देखें तो इसका लो था 39,482 का और हाई था 40,550 का। यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी हमको वीक ऑन वीक बेसिस पे नजर आई। फिर इसके बाद देंगे, फिर ये अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो थोड़ा कम होना शुरू हो गया। ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम भी कम हुए, यहाँ पे थोड़े हमको वॉल्यूम पे भी हमें डाइवर्जेंस नजर आया। देखें एक्टिविटी ज्यादा हुई। या अगर हम देखें प्रीवियस वीक में इससे जो है 234 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इसमें भी 234, लेकिन एक्टिविटी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा इसमें हमने देखी, लेकिन वॉल्यूम में ज्यादा हमने इंक्रीज नहीं देखा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तकरीबन स्टैग्नेंट था, अनचेंज था, इतना ज्यादा कोई हमने इसमें कोई ना ज्यादा कमी देखी ना ज्यादा हमने इसमें अपसाइड मूवमेंट देखा। अच्छा, अब इस वक्त देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन में 9 बिलियन, जैसा अभी मैंने बोला कि ये सिर्फ 9 बिलियन का इंक्रीज हुआ। इतनी वॉलेटिलिटी इस वीक में अगर हम देखें तो सिर्फ 9 बिलियन का इंक्रीज देखा है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। तो मार्केट अगर हम इस वक्त देखें तो डाउनवर्ड चैनल में भी मूव कर रही है। देखें यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें, यहाँ से थोड़ा अपसाइड आया था, यहाँ पे देखें लोअर लो, लोअर हाई पे थोड़ा सा ये हाई गया था, यहाँ इसको निगेट किया नेक्स्ट बेरिश कैंडल ने। तो इस वक्त ये फिर ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई करते हुए मार्केट नीचे की तरफ अपने रवा दवा है आने के। यहाँ से अगर हम देख लें इसको, एक चैनल हम बना लें यहाँ पे, देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक चैनल बना लें हम और डाउन साइड पे हम इसको ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इस वक्त देखें ये मार्केट इस वक्त ये अपने समझें पिवटल पॉइंट या एक तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो मिडिल बैंड पर ही कर रही है। अगर इसको अप साइड ले लें और इसको डाउन साइड ले लें तो ये मिडिल बैंड पर ही है और सीपीआर का मिडिल बैंड भी यही है। और इसका पिवटल पॉइंट जो है वही 40,000 के अराउंड है। तो मार्केट इसको 40,200 के अराउंड क्लोज हुई है। तो इसका जो लोअर बैंड है वो इस वक्त 39,492 या 39,500 के अराउंड यहाँ पे नजर आ रहा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे विद डिक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे मार्केट अगर क्लोज होती है, इंडेक्स यहाँ पे क्लोजिंग देता है विद बेयरिश कैंडल, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए।
क्योंकि सूनर और लेटर ये वाला लेवल जो है फिर हम दोबारा जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं कि लोअर लो, तो ये दूसरा लोअर लो समवेयर अराउंड यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है 47,450 या 47,450 ही समझ लें, 47,400। यहाँ पर एक मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, ये ड्रॉ कर दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाला लेवल जो है इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इसको ये रिटेस्ट कर सकता है इंडेक्स आने वाले दिनों में, अगर ये क्लोजिंग मैंने आपको बताया जिस तरह के नीचे की तरफ आती है। और बीच में एक जाहिर सी बात है 39,000 की सपोर्ट भी है, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो एक्सपोज्ड है ऑलरेडी, तो उसको भी आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला लेवल जो है 39,000 का, ये लेवल भी है मैं आपको, क्योंकि देखें ना ये मार्केट वॉलेटिलिटी जब आती है मार्केट में, तो ये यहाँ पे हम वीक बनते हुए भी देख सकते हैं। ये वाला लेवल 39,035 का लेवल है, जिसको मैं राउंड फिगर में 39,000 बोलता हूँ। तो ये एक अच्छा वीक ऑन वीक बेसिस पे हमें सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पे भी एक नजर आ रहा है। हॉरिजॉन्टली देखें तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बीच में अगर हम देखें तो इसकी बॉडी ले सकते हैं हम 38,300, क्योंकि काफी लेवल्स हैं जो हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल भी है जिसे हम कहते हैं बाउंस बैक। ठीक है, हम यहाँ से बाउंस बैक देख सकते हैं। ये वाला लेवल है 38 के अराउंड, 39, 38, 37, ये सब राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें फिर 100-200 का जो है प्लस माइनस हो सकता है, वह विक कहीं भी बन सकती है, जैसे यहाँ पे देखें विक बनी थी। तो इस वक्त देखें, एक तो हमें यहाँ से जब ये अपर साइड पे जब ये जिसे हम कहते हैं ना कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, तो थोड़ा हमें खतरा होता है कि ये मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है, और मोस्टली हमने तजुर्बे में देखे मार्केट वहां से डाउन साइड परफॉर्म करती है। इसी तरह अब ये वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो ये डाउन साइड पे एक्यूमुलेशन चल रही है, डोजीज जिसका ये हमको सिग्नल दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसकी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और एटलीस्ट 40,676, ये 40,700 इसके ऊपर जो है परफॉर्म करती है, तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। और फिर अगेन ये है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि देखें नहीं बुलिश कैंडल बनती हैं तो इसको निगेट फिर नेक्स्ट बेरिश कैंडल करती है, तो इसके आगे भी जो है ना बुलिश कंटिन्यूएशन चलती रहेगी, तो मार्केट अपसाइड परफॉर्म करती रहेगी। अगर साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा हो, इसको आप जरूर अपने जहन में रखें, और इन लेवल्स को भी आप इग्नोर नहीं करें। 39,000, 38,000, 37,000 ये इस वक्त जो है सपोर्ट लेवल है, और इस वक्त जो एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वो है 39,400 या 39,500 का लेवल। ये वाला लेवल अभी एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अकॉर्डिंग टू सीपीआर। ठीक है, सीपीआर का जो मिडिल बैंड लोअर बैंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो साबित हो रहा है। तो अभी हम देखें अपसाइड पे, तो अभी देखें मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 40,600, 700। तो और हमेशा याद रखिए टेक्निकल में कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए ना, अगर ये यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बन जाती है, तो इसको टेक्निकली हम इसको कहेंगे ट्विज़र टॉप, और ट्विज़र टॉप का मतलब है कि बेरिश कंटिन्यूएशन, बेरिश कैंडल के बाद फिर बेरिश कंटिन्यूएशन यहाँ तक भी आ सकती है, इवन यहाँ तक भी आ सकती है। 35,400 का लेवल जो है, ये मैं आपको थोड़ा ये वाला लेवल, ये भी रिटेस्ट हम होता हुआ देख सकते हैं। 35,400, 35,300 का लेवल, ये भी एक प्राइस है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन, सीपीआर, इसको हम देखते हुए चल रहे हैं। हमारे जो मेरा जो बेसिकली जो होता है वो पैटर्न पे होता है, और सीपीआर पे होता है, ट्रेंड लाइन पे होता है एनालिसिस। तो उन्हीं चीजों को देखते हैं। बाकी दूसरे लोग कुछ सुपर ट्रेंड भी यूज करते हैं, कोई जो है वी वेब भी यूज करते हैं, वो जो भी आप यूज करना चाहें। फिबोनाची भी मैं यूज करता हूँ, फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए आइए हम इस वक्त फिबोनाची भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी तक का हम लो देखें यहाँ पे, उसको भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको यहाँ इसका लो ये वाला ले लें, लो जो इसने किया था, इसके बाद जो इसने हाई किया था ये वाला लेवल। ठीक है, अब इसको भी हम प्लॉट करके देख लें, तो ये तकरीबन वही 35,400 का ही बता रहा है, 1.618। ये यहाँ पे इसका गोल्डन रेशियो है फिबो का, फिबो का गोल्डन रेशियो जो है 1.618 जो है,
वो तकरीबन यही लेवल आ रहा है जो मैंने अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से दिया था। तो ये तकरीबन बन रहा है 35,474। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वीक बन सकती है ऑब्वियसली, तो ये मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ही दिया हुआ है। 35,265 का लेवल आ रहा है। तो आप जो टू बी ऑन द सेफ साइड यहाँ पर भी आप जो शॉर्ट करने वाले हैं, जिन्होंने ली होगी यहाँ कहीं पोजीशन, तो वो यहाँ पे जरूर इसको कवर कर लें 35,474 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक अच्छा खासा बाउंस बैक देती है। वैसे भी हमने यहाँ से विटनेस किया कि ट्रेंड लाइन से भी अच्छा खासा बाउंस बैक दे रही है। देखें यहाँ से भी जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म एक बुलिश कैंडल बनी, फिर अपसाइड पे मूवमेंट आई है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी हो सकता है कोई एक बुलिश कैंडल बने तो ये ट्विजर बॉटम हो जाएगा, तो यहाँ से फिर बुलिश कंटिन्यूएशन शुरू हो जाएगी। फिर अगेन यही एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा हमारे पास। फिर इसके बाद जो है फिर 41,000, ये 40,800 ये वाला लेवल जो है, सॉरी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास ये वाला लेवल आएगा 41,300 का। ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल है क्योंकि यहीं से हम जो है हमारा एक तो ये कि डिसाइड होगा मार्केट का ट्रेंड क्या है, और ये वीकली पे भी 200 पे भी जो है अपसाइड परफॉर्म ये दे सकता है। तो अभी हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 40,600 के अराउंड है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 39,492 के पास है, आसपास है, 500 भी समझ लें, 39,500। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 40,600, 40,700, 40,800 ये वाला लेवल जो है ये भी हम ले सकते हैं 41,000 का, क्योंकि यहाँ जब से इसको ब्रीच किया ये अभी दोबारा रिटेस्ट हुआ नहीं है। ये हुआ था 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च से लेके 25 मार्च के जो ये कैंडल बनी है पूरे वीक की, तो इसको अभी दोबारा रिटेस्ट हुआ नहीं है ये लेवल। तो अगर वीकली पे देखें तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है। ये यहाँ से हम वापस रिवर्सल भी देख सकते हैं बेयरिश, और यहाँ से हम ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। तो ये अगर हम देखें ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री हमारी आ रही है 41,000 से लेके 41,066 समझ लें, 41,000 राउंड फिगर में ले लें, 41,000 से लेके 41,500, ये 500 के दरमियान जो है मार्केट मूव कर सकती है। यहाँ से कहीं भी हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विटनेस कर सकते हैं, यहाँ से बड़ी वीक बनते हुए देख सकते हैं, और इसका ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद ब्रेकआउट के बाद फिर जो है अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 43,000 या 44,000 के अराउंड होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफी वॉलेटाइल हो जाएगी अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है विद हेवी वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। डाउन साइड पे मैंने आपको बता दिया है, अगर ये इसको ब्रीच करता है ये लेवल को 39,400 को, तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे 39,000, 38,000 और 37,000। और फिबो का मैं भी मैंने को रेशियो के हिसाब से बता दिया, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, मतलब ये समझे सिंक कर रहे हैं आपस में। प्राइस एक्शन और फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो है 1.618, वो 35,000 के अराउंड ही सिंक्रोनाइजेशन इनकी चल रही है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ से हम बहुत अच्छा यहाँ पे रैली बनता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे अपसाइड पे। That's all for now. Take care. Good luck and Allah Hafiz.